हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। तो कल बजट वाला सेशन करवा चुके हैं, आई होप आप लोग उसे देख लिए होंगे, 2025-26 का बजट। आइए आज हम आर्थिक सर्वेक्षण देखते हैं 2024-25 का। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री सीतारमन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया था। किसने पेश किया था आर्थिक सर्वेक्षण? तो वित्त मंत्री सीतारमन ने। प्रारंभ में इसे वर्ष 1950-51 से वर्ष 1964 तक केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। देखते हैं अब बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो बजट प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया था। इससे पहले 1-2 दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया जाता है। ठीक है। सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में संकलित किया जाता है। किसके मार्गदर्शक में संकलित किया जाता है? तो सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शक में संकलित किया जाता है। वर्तमान में डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में? तो अनंत बी नागेश्वर मुख्य सलाहकार हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक जीडीपी में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। तो 2025 में कितनी वास्तविक जीडीपी में वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि स्थिर 2011-12 की कीमतों पर देश की जीडीपी पहली तिमाही में कितना प्रतिशत और 6.7% और वित्तीय वर्ष 2025 में 5.4% बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? पहली तिमाही में 6.7% और वित्तीय वर्ष 2025 में 5.4%। प्रमुख तथ्य क्या है, आइए इसे देख लेते हैं। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2026 में 6.3% और 6.8% के बीच बढ़ने की उम्मीद है। कितना से कितने बीच बढ़ने की उम्मीद है? तो 6.3 से 6.8% के बीच बढ़ने की उम्मीद है। कब? जीडीपी वित्त वर्ष 2026 में। भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2026 में लगभग 4% के लक्ष्य के अनुरूप होगी। कितने प्रतिशत के अनुरूप होगी? तो 4% के। ठीक है। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान कुल निर्यात में 6.0% की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 के दौरान कुल निर्यात में 6.0% की वृद्धि होगी वर्ष दर वर्ष। ठीक है। भारत की सेवा निर्यात वृद्धि वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल से नवंबर के दौरान बढ़कर 12.8% हो गई है। कितनी हो गई है? 12.8% हो गई है, जो वित्त वर्ष 2024 में 5.7% थी। 24 में कितना थी? तो 24 में 5.7%, लेकिन 2025 अप्रैल से नवंबर के बीच कितना हो जाएगा बढ़कर? तो ये हो जाएगा 12.8%। कितना हो गया? 12.8%। ठीक है। सकल एफडीआई प्रभावित वर्ष 2024 के पहले 8 महीनों में 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की इसी अवधि में 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वर्ष दर वर्ष 17.9% की वृद्धि है। कितना है? प्रत्येक वर्ष के दर अगर औसत एक बढ़ोतरी देखा जाए तो 7.9% की वृद्धि होगी। विदेशी मुद्रा की बात अगर की जाए तो विदेशी मुद्रा 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर दिसंबर 2024 तक आयात के 10.9 महीने। ठीक है, 10.9 महीने यानी कि 10 महीने 9 दिन में बाहरी ऋण के लगभग 90% को कवर करने के लिए पर्याप्त है। दिसंबर 2024 में सौर और पवन ऊर्जा में क्षमता वृद्धि में साल दर साल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 15.8% की। कितने? 15.8% के। ठीक है। दिसंबर 2024 के अंत में बीएसई शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात 136% पर चीन से कहीं अधिक है। ठीक है। एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए 50,000 करोड़ का आत्मनिर्भर भारत कोष शुरू किया गया है। कितने का शुरू किया गया है? तो 50,000 करोड़ का आत्मनिर्भर भारत कोष शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया? आत्मनिर्भर भारत कोष। एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए। किसके लिए किया गया? एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए ये कोष शुरू किया गया है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है। कितने प्रतिशत का अनुमान है? 6.2% का वृद्धि का अनुमान है। किस क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र में। सामाजिक सेवा में
सामाजिक सेवा में व्यय 15% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। कितना प्रतिशत वार्षिक दर्ज किया गया है वृद्धि? तो 15% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025 में कृषि में 3.8% की वृद्धि की उम्मीद। 2024 के लिए खरीफ फसल खाद्यान्न उत्पादन 6447.05 LMT तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 LMT की वृद्धि है। कितने प्रतिशत की वृद्धि है पिछले साल की तुलना में? 89.37 LMT की वृद्धि है। कृषि विकास के प्रमुख चालक बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29.0% से बढ़कर 48.0% हो गया है। वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2022 के बीच कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किए जाने वाले खर्च का हिस्सा कितना परसेंट है? 62.6% से घटकर कितना हो गया है? 39.4% हो गया है। कितना हो गया है? 39.4% हो गया है। कब से कब के बीच हो गया है? तो ये 2015 से 2022 के बीच। किस क्षेत्र में? तो स्वास्थ्य व्यय में जेब से किए जाने वाले खर्च का हिस्सा 62.6% से घटकर कितना हो गया? 39.4% हो गया है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। बेरोजगारी दर 2017-18 जुलाई से जून में, ठीक है, 6.0% से घटकर कितना हो गया है? 2023-24 में 3.2% हो गया है। यानी कि 2017-18 में 6.0% था और 2023-24 में घटकर कितना हो गया है? 3.2% हो गया है। बेरोजगारी दर पता नहीं कहाँ जा रहा है रोजगार, इतने लोग तो अभी भी बेरोजगार हैं, फिर भी दिखाया जा रहा है कि बेरोजगारी दर इतना घट चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.3% की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 7.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 8.4% हो गई है। कितना हो गई है? 8.4% हो गई है, जो मुख्य रूप से सब्जियों और दालों से कुछ खाद्य पदार्थों के कारण है। अप्रैल से नवंबर 2024 के दौरान राज्यों के राजस्व में 12% की वृद्धि हुई है, जबकि सब्सिडी प्रतिबद्ध देनदारियों में क्रमशः 25.7% और 10.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों, सकल ऋण और अग्रिमों के 2.6% के 12 साल के निचले स्तर पर आ गया है। कितना आ गया है? 2.6% के, ठीक है, 12 साल के निचले स्तर पे आ चुका है। सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह ने वित्त वर्ष 2025 में पुनरुद्धार दर्ज किया जो वित्त वर्ष 2024 के पहले 8 महीने में 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर कितना हो गया? 2025 की समान अवधि 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो कि सालाना 17.9% की वृद्धि है। ये तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2024 के अंत में कितना था? 616.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सितंबर 2024 में कितना हो गया है? तो सितंबर 2024 में 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है, जो 3 जनवरी 2025 को घटकर कितना हो गया है? तो 634.6 बिलियन हो गया है। देखिए 2024 में, जनवरी 2024 के अंत में 616.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि सितंबर 2024 में बढ़ गया था। विदेशी निवेश बढ़कर कितना हो गया था? विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया था? 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, लेकिन वही 3 जनवरी 2025 को घट कर ये 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। रेलवे कनेक्टिविटी के तहत अप्रैल से नवंबर तक, कब? अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालू किया गया है और अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 17 नई जोड़ी शुरू की गई है। कितने शुरू की गई है? नई, तो 17। कितने की गई है? 17 नई जोड़ी शुरू की गई है। कब से कब तक? तो अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच में, ठीक है। सड़क नेटवर्क के तहत वित्त वर्ष 2025 में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। ये VVI है, पूछ सकता है, ठीक है। सड़क नेटवर्क के तहत वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से दिसंबर में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। प्रमुख बंदरगाहों में औसत कंटेनर
अराउंड समय वित्त वर्ष 2024 में वर्ष 24 में 48.0 घंटे से घटकर वित्त वर्ष 2025 के दौरान 30.4 घंटे हो गया है। 2024 में कितने था ये? 48.1 घंटे थे, लेकिन वित्त वर्ष 2025 अप्रैल से नवंबर के दौरान घटकर ये क्या हो जाएगा? 30.4% हो गया है। ठीक है। अब जीआई टैग वाला क्वेश्चन मैं कल करवा दूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आर्थिक सर्वेक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बजट होता है, उसको तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। दोनों ही देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से आ ही जाता है और बजट से तो आता ही आता है, इसमें कोई शक नहीं। और इस बार का बजट तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।